साथियों नमस्कार। आज से जीवन अनमोल है। इस सीरीज में मैं अपने जीवन में जो भी मुझे सुअवसर मिले संगीत सीखने के या प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने के, योगा के या फिर आध्यात्मिक गुरुओं के संपर्क में आकर किस तरह से अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक दिशा में हम मोड़ सकते हैं, इन बहुत से पहलुओं पर मैं विचार करूंगी। मैंने ये सीरीज़ ये सोच के ही शुरू की है कि जो आजकल युवा पीढ़ी है या बच्चे हैं, वो किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। जीवन जो अमूल्य जीवन हमें ईश्वर ने प्रदान किया है, उसकी तरफ उनका कोई विशेष रुझान नहीं होता। वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश के एक जनपद हरदोई से आती हूँ और मेरी शिक्षा स्नातक तक हरदोई में ही हुई। उसके पश्चात अंदर से मुझे ये अनुभूति हुई कि मुझे संगीत जगत में ही कुछ आगे करना चाहिए, और ये निर्णय लेकर मैंने हरदोई जनपद में, क्योंकि संगीत सीखने का कोई विशेष अवसर नहीं था, तो इसलिए बरेली में जाकर डॉक्टर ज्योत्सनामयी मुखर्जी जी के सानिध्य में रहकर मैंने करीब 15 साल तक तो उनसे शिक्षा प्राप्त की। पहले एमए किया म्यूज़िक में और फिर उसके बाद में पीएचडी की टप्पा गायन के ऊपर। और इन सभी संगीत के सीखने के उपरांत मुझे और अधिक आगे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई संगीत के ही क्षेत्र में। तब फिर मैंने डॉक्टर एम.आर. गौतम जी, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहले डीन रह चुके थे और फिर खैरागढ़ विश्वविद्यालय में वो कुलपति भी रहे, तो उनके साथ मुझे करीब 13 वर्ष तक संगीत सीखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम ये निश्चय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे माता पिता हमें कोई दिशा देने का प्रयत्न करते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या कोई भी ऐसा क्षेत्र जो उनके हिसाब से बहुत अच्छा है बच्चे के लिए, वो चुनने के लिए कहते हैं। बच्चे मानते भी हैं, बच्चे करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे के अंदर एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है और उस बच्चे की प्रतिभा को पहचान कर ही माता पिता को दिशा निर्देश करना चाहिए। यदि इस तरह से माता पिता भी थोड़ा सा बच्चे की रुचि के ऊपर ध्यान देंगे, तो बच्चों को भी अपना जीवन और अधिक अच्छा बनाने में आसानी रहेगी। मैंने कई बार देखा है कि जो डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद भी यदि उन्हें संगीत में या नृत्य में रुचि है, तो वो अपना चिकित्सक का कार्य छोड़कर संगीत की विधा में आ जाते हैं और फिर प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे डांसर या बहुत अच्छे ड्रम बजाने वाले या अलग अलग तरह से संगीत की विधाओं में उन्होंने कार्य किया है। तो मेरा सबसे बच्चों से यही कहना है कि बच्चे जो हैं अपनी रुचियों को, कि वो उन्हें गणित विषय अच्छा लगता है, हिंदी अच्छा लगता है, संस्कृत अच्छा लगता है, किस विषय में उनकी रुचि है, क्या विषय वो सबसे अच्छा पढ़ना चाहते हैं। सारे विषयों का अध्ययन करना तो आवश्यक है, किंतु जो विषय उन्हें सबसे अच्छा लगता है उसे और विस्तार से पढ़ने का प्रयत्न करें, उसमें और गहराई से जाएं, उससे संबंधित और किताबों का अध्ययन करें